नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर साहू आपका फिर से स्वागत करता हूं टेक लाइट इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दूसरा बैगा जनजाति, बैगा तो बैगा जनजाति में प्रचलित नृत्य हमारा जैसे कि बिल्मा नृत्य, शैला नृत्य, इसी शैला नृत्य को रीना नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, परघौनी नृत्य और दशहरा नृत्य। ठीक है, आपको देखते जाना है मैंने क्या क्या लिखा दोस्तों। बिल्मा नृत्य, शैला नृत्य, परघौनी नृत्य और दशहरा नृत्य। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बिल्मा नृत्य के बारे में बताता हूँ। तो यह नृत्य जो है वो दशहरे से किया जाता है। ठीक है, तो यह दशहरे से प्रारंभ होता है। यह नृत्य दशहरे के टाइम किया जाता है। इस समय क्या होता है कि जो युवक और युवतियां जो होती हैं वो टोलियां बनाकर एक दूसरे के गांव जाते हैं, और जब एक दूसरे के गांव जाते हैं तो वहां जाकर मतलब अपने नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो युवतियां होती हैं वो अपने जीवन साथी का चुनाव भी करती हैं। वह अपने मनपसंद आधार पर जीवन साथी का चुनाव करती हैं। किस नृत्य में? बिल्मा नृत्य में। ठीक है, मैंने क्या बताया? बिल्मा नृत्य। विजयादशमी के अवसर पर यह नृत्य बिल्मा नृत्य किया जाता है। स्पेशली बैगा और गोंड जनजाति द्वारा बिल्मा नृत्य किया जाता है। लिखते जाता हूँ। ठीक है, दशहरे के अवसर पर किया जाता है। दशहरे के अवसर पर किया जाता है और एक एक करके बताते जाता हूँ दोस्तों। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। दशहरे के अवसर पर किया जाता है और युवक युवतियों द्वारा टोली निर्माण। ठीक है, और फिर गांव भ्रमण और एक विशेषता और क्या? जीवन साथी का चुनाव। मैं जितने शॉर्ट पे बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही आप अपना नोट्स बना सकते हो, क्योंकि जब आप मेंस पेपर दिलाते रहोगे तो आपको जल्दी रिवीजन मारना रहेगा, तो ये चीज़ें आपकी काम आएगी। ठीक है, फ्लो चार्ट को आप हमेशा ध्यान रखते हो। ठीक है, ओके। अब देखते हैं शैला नृत्य या रीना नृत्य। शैला नृत्य या रीना नृत्य या डंडा नृत्य। ठीक है, शैला नृत्य, रीना नृत्य और डंडा नृत्य। तो यह नृत्य जो है, इसको मिटा देता हूँ पहले। तो यह नृत्य सबसे पहले मतलब कौन कौन जनजातियों द्वारा किया जाता है? बैगा, गोंड, प्रधान जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह किस अवसर पर किया जाता है? शरद पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर शैला, रीना या डंडा नृत्य किया जाता है। ठीक है, मैं बताते जाता हूँ इसको। शैला, रीना दो नाम क्यों है? शरद पूर्णिमा के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है और कब किया जाता है यह बता दिया। शैला, जब पहाड़ों की जनजाति द्वारा जब यह नृत्य किया जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति द्वारा जब यह नृत्य किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? शैला नृत्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैदानी क्षेत्र में की जनजाति द्वारा जब यह नृत्य किया जाता है तो इसे क्या नृत्य कहते हैं? हम डंडा नृत्य कहते हैं। डंडा
नृत्य कहते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन उठा, भाई डंडा नृत्य क्यों कहते हैं? तो डंडा नृत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो डांस करने वाले लोग होते हैं वो पहले अपनी टोली बनाएंगे, ठीक है। सभी लोग क्या करते हैं, एक छोटा छोटा डंडा रहते हैं, जैसे कि हम गरबा में देखते हैं ना, तो उसी प्रकार से इनके हाथों में भी क्या होता है, डंडा होता है। और यह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ डंडे पे, एक दूसरे के डंडे पे क्या करते हैं, प्रहार करते हैं। और इसी प्रकार यह एक दूसरे के डंडे पे प्रहार करते हुए क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो इस जब एक डंडे का दूसरे डंडे के ऊपर प्रहार होता है तो कीहों कीहों की आवाज़ आती है, ठीक है। टच मतलब एक ठस ठस की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो आवाज़ तो अलग है। तो इसमें 3 मतलब क्या बोल सकते हो आप कि इसमें जो है ताल का एक विशेष महत्व होता है, जिसमें एक व्यक्ति का ताल मतलब एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के ताल का विशेष महत्व होता है। तो इसमें क्या चीज़ है कि एक जो सैला नृत्य करते समय एक गायक होता है जो क्या करते रहता है, लोकगीतों को गाते रहता है, ठीक है। सैला नृत्य को गाते रहता है और लोग सैला नृत्य करते रहते हैं एक दूसरे के डंडे पर प्रहार करके। तो 3 लोगों की ज़रूरत होती है, एक गायक जो गाना गाने वाला होता है, और दूसरा जो है कीहू कीहू की आवाज़ करने वाला होता है, और तीसरा वाद्य यंत्र को बजाने वाला होता है। तो दोस्तों इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है मांदरी वाद्य यंत्र का या मांदर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये जो सैला होता है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आरती सैला और बैठक सैला, ठीक है। जैसे कि मैं वो क्या था, 1 सेकंड, हाँ 2 मिनट, हाँ। तो आरती सैला या मैं सही, आरती सैला, बैठकी सैला, शिकारी सैला, ठीक है। आरती सैला, बैठकी सैला और शिकारी सैला लिख देता हूँ यहाँ पे। आरती सैला, बैठकी सैला, आरती सैला, बैठकी सैला, शिकारी सैला, शिकारी सैला, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब तीसरा परघौनी।